बी ब्लेस्ड एकेडमी में आपका स्वागत है। समझा करो इस टाइटल में जो मैं मैसेज डाल रहा हूँ उसका तीसरा भाग है ये। पहला भाग और दूसरा भाग बहुत बेहतर जा रहा है और बहुत सारे लोगों को समझ आ रहा है। और इस पार्ट में हम एक बहुत महत्वपूर्ण चीज को और एक बार देखने वाले हैं। और इसका समझा करो तो इसका मेन टाइटल है, मगर इसमें मैंने जो सब टाइटल रखा है, जो टॉपिक है आज का, इस टॉपिक का नाम मैंने लिखा हाउ टू अप्लाई अनुमति की कला, है ना। अनुमति की कला क्या है, इसको कैसे अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। अगर इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो हाउ टू अप्लाई द आर्ट ऑफ अलाउइंग। द आर्ट ऑफ अलाउइंग माने क्या होता है और अनुमति की कला क्या है, इसके बारे में मैं आज थोड़ा सा आपको समझाऊंगा। उससे पहले मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि कई बार आपने देखा और मैंने भी देखा, हमने कई बार देखा है लोगों के जीवन में कि चाहे हम जितना भी कोशिश कर लें, जितना भी हम मेहनत करते हैं, जितना भी हम कोशिश करते हैं, वो सारी कोशिशें आपकी कहीं ना कहीं आकर रुक जाती हैं। वो कामयाबी हासिल नहीं हो पाती है, या वो खुशी हासिल नहीं हो पाती है, या वो शांति हमें नहीं मिल पाता है, या वो तरक्की हमें नहीं मिल पाता जो हम चाहते हैं, है ना। ऐसे हजारों करोड़ों लोग हैं। अगर आप भी उनमें से एक है तो आपको इसे सुनना बहुत जरूरी है। ये जब आप इसे सुनते हैं, क्योंकि हम बहुत कोशिश करते हैं कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, मुझे ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, मुझे ये हासिल करना चाहिए, मेरे पास टैलेंट है, मेरे पास समझ है, मैं कर सकता हूँ। मगर कहीं ना कहीं रुकावट आ जाता है, कहीं ना कोई चीज जो है जो हमें रोक देता है ना। उसी के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। इस समझा करो के टॉपिक में मैं यही आपको समझाना जा रहा हूँ कि क्यों और कैसे इससे हम पार हो सकते हैं, कैसे इससे जय पा सकते हैं, हाउ टू ओवरकम, है ना। और दूसरा, जब आप इसको समझ लोगे इन चीजों को, तो आपके अंदर एक परिवर्तन आने लगेगा। और वो जो परिवर्तन जब आपके अंदर आएगा, वो परिवर्तन आपको बाकी सभी लोगों से, कुछ बातें आप ऐसे सीख लोगे, जब आप कुछ बातें आप ऐसी सीख लोगे जो आम लोगों को नहीं पता, जो आपके इर्द गिर्द में जो लोग रहते हैं उन्हें नहीं मालूम है। और वो बात जब आप जान लोगे और वो बात को जानकर जब अपने जीवन में जब आप लागू करने लगोगे, तो आप उन सभी लोगों से भिन्न बन जाओगे। और वो भिन्न ही नहीं बनोगे, आपके पास कुछ ऐसे कामयाबी का जो चाबी है वो आ जाएगा। एक ऐसी चाबी आ जाएगा जो आपको बाकी सभी लोगों से अलग कर देगा। क्या आप ऐसा चाहते हो? आप चाहते हो कि आपके चेहरे पे एक अलग ही चमक हो, आपके अंदर एक अजीब सा कॉन्फिडेंस हो, आपके अंदर एक अजीब सा प्रभावशाली ताकत आपके अंदर काम कर रहा हो। और मैं कहता हूं दोस्तों, ये आपको अंत तक रहकर सुनना है। और मैं आपको बता रहा हूं कि ये जब आप सुनोगे, आपके जीवन में वो चीज कर देगा जो आपको कोई भी चीज नहीं कर सकता। ये मैं दावा कर सकता हूं आपको। बस आपने सुनना है, समझना है और अपने जीवन में लागू करना है ना। पहले तो सुनना है, फिर समझना है और लागू करना है। जब आप, इसीलिए इसका टाइटल है हाउ टू अप्लाई, है ना, लागू करो। कैसे अनुमति की कला को आपके जीवन में लागू करना है। और मैं इस एपिसोड में ही नहीं, आने वाले कई पार्ट में मैं आपको धीरे धीरे समझाता रहूंगा। आप मेरे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, कमेंट करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन का बेल भी दबा दें, ताकि आपको मेरा मैसेज आपको मिलता रहे। और जब आप इसको सुनते हैं, समझते हैं और दूसरों को शेयर करेंगे, तो आपके जीवन में कमाल होने लगेगा। और अब हम चलेंगे और मैं आपको पहले एक पैराग्राफ पढ़ूंगा जो कि मेरे किताब में से ही है, और मैं आपको पढ़ूंगा और पढ़ के फिर उसके बाद मैं आपको इसको समझाता हूँ। चलिए, इसमें लिखा है, परिवर्तन की आवश्यकता आपको है, दूसरों को नहीं। आपके जीवन में ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जिनके बारे में आपके विचार अच्छे ना हो, क्योंकि वे बुरे हैं, दुष्ट हैं और गलत कार्य करते हैं, और उनके कार्य सही नहीं है। वे अच्छे विचार के योग्य नहीं है, और आपने ठान लिया है कि आप उनके बारे में अच्छा विचार नहीं रखेंगे। बेशक वे आपके अच्छे विचार के पात्र नहीं हैं, परंतु आपको उनके लिए नहीं, अपने लिए उनके बारे में अच्छा विचार रखना अवश्य है। उनके बारे में अच्छे विचार से आप अपने लिए भला करेंगे, और जब आप अच्छे विचार रखते हैं तो अनुमति की कला को अपने जीवन में क्रियाशील होने देते हैं। ऐसे करके आप अपने ही सुख विलास को अनुमति देते हैं।
आशा करता हूँ ये जो पैराग्राफ मैंने पढ़ा है उसी से आपको समझ में आ जाए, मगर फिर भी मैं आपको समझ में आ गया होगा, मगर फिर भी मैं आपको और विस्तार से समझाऊंगा, एक एक करके समझाऊंगा, तब आप और भी बेहतर तरीके से कनेक्ट हो पाओगे। आपको याद रखना है कि क्यों मुझे समझना है, क्योंकि ये जो आप समझोगे ये आपको आपकी सारी रुकावट से आपको बाहर ले आएगा, आपकी सारी जो ब्लॉक है उससे आपको बाहर ले आएगा। और जब आप बाहर ले आ जाओगे तो आप एक अलग व्यक्ति बन जाओगे, और जब एक अलग व्यक्ति बन जाओगे तो आपका पोजीशन बढ़ जाएगा, आप अपने सभी लोगों में से ऊंचे हो जाओगे। मैं बता रहा हूं आपको ऊंचा और बेहतर अच्छा रहना ईश्वर की मर्जी है मेरे दोस्तों। तो इसीलिए आपको इसे समझना है, इसे करना है। देखिए अब मैं समझाता हूं, परिवर्तन की जरूरत आपको है। हमेशा हमें ये लगता है, देखिए हमेशा हमें ये लगता है कि उस व्यक्ति को सही होना चाहिए, उसको ये काम सही करना चाहिए, उसको वो काम सही करना चाहिए। इसमें बुरा नहीं है, मगर उससे भी ज्यादा हमारे अंदर एक परिवर्तन की जरूरत है। उसी के बारे में हमारे अंदर एक चेंजेस की जरूरत है, हमारे अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है। तो वो यहाँ पर लिखा है कि परिवर्तन की आवश्यकता आपको है, दूसरों को नहीं। ये सबसे पहले आपको समझना है। इस पूरे टॉपिक में दो शब्दों को मैं आपको ध्यान देने के लिए कहूंगा, एक परिवर्तन और दूसरा अनुमति की कला, है ना। तो इन दोनों चीजों को याद रखो। परिवर्तन की जरूरत मुझे है, औरों को नहीं। और क्यों मुझे जरूरत है वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए परिवर्तन की आवश्यकता आपको है, दूसरों को नहीं। आपके जीवन में ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं, आपके लाइफ में बहुत सारे लोग हैं, मेरे जीवन में भी हैं, आपके जीवन में भी। ऐसे किसी के लाइफ में ऐसा नहीं है कि कोई ना कोई ऐसे व्यक्ति है जिसे आप देखते हो आपको अच्छा नहीं लगता, जिसके बारे में आप सोचते हो कि आपको अच्छा नहीं लगता। उस व्यक्ति ने आपके साथ बुरा किया है, आपके साथ बहुत ज्यादा बुरा किया है, और आपका अनादर किया है, आपके साथ जो गलत कर सकता है वो किया होगा। आप वो व्यक्ति के बारे में सोचकर आपको अच्छा नहीं लगता है, और अच्छा लगेगा भी नहीं, और अच्छा लगना भी नहीं चाहिए। और ये सारी बातें बिल्कुल सही है, आप अपनी जगह बिल्कुल सही हो जब आप उस व्यक्ति के बारे में बात करते हो कि वो मेरे अच्छे विचार का पात्र नहीं है, मैं अच्छा विचार रखूं ये उसका लायक नहीं है ना। मैं उसके बारे में अच्छा सोचूं, उसका लायक वो खो चुका है ना। यही आप कह रहे हो कि वो उस लायक खो चुका है कि मैं उसके बारे में अच्छा विचार रखूं। कोई बात नहीं, वो आपके अच्छे विचार का पात्र नहीं है, कोई बात नहीं है, मगर बेशक वह आपके अच्छे विचार का पात्र नहीं है, परंतु आपको उनके लिए नहीं, परंतु अपने लिए उनके बारे में अच्छा विचार रखना आवश्यक है। देखिए आप उनके लिए नहीं कर रहे हो, या अपने लिए कर रहे हो। आप अच्छा विचार उसके बारे में आप उसके लिए नहीं रख रहे हो। उसको क्या पता कि आप अच्छा विचार रख रहे हो? उसको तो शायद हो सकता है कि उसको पता है कि आप उसके बारे में अच्छा नहीं सोच रहे हो, क्योंकि उसे भी पता है कि उसने क्या किया आपके साथ, राइट। मगर उसको मालूम नहीं है कि आप उसके बारे में अच्छा विचार रख रहे हो। मगर आपको यहीं पर परिवर्तन लाना है, ये जो चेंज है यहाँ पर लाना है। आपको क्या करना है कि आपको उसके लिए नहीं, अपने लिए उस व्यक्ति के बारे में अच्छा विचार रखना है। जब आप उसके लिए, उसके बारे में अपने लिए अच्छा विचार रखते हो, है ना। अब देखिए क्या लिखा है, उनके बारे में अच्छा विचार से आप अपने लिए भला करेंगे। ओ देखिए, हम अपने लिए भला करेंगे, आप अपने लिए भला करेंगे जब उसके बारे में अच्छा विचार रखेंगे, है ना। पर होता ही नहीं है। जब भी मैं उस व्यक्ति के बारे में सोचता हूँ या सोचती हूँ तो मेरे को अच्छा ही नहीं लगता। यहीं पे तो मेरे दोस्तों, यहीं पे तो रुकावट है। यही तो मैं बात कर रहा हूँ, यही आपको आपकी कामयाबी की रुकावट पैदा करती है, यही आपके कॉन्फिडेंस को नीचे गिराती रहती है, यही आपको वो व्यक्ति नहीं बनने दे रही है जो आप ओरिजिनल में हो। यही वो चीज है जो आपको बांध के रखता है, क्योंकि वो विचारधारा, वो विचार जो आपके अंदर चल रहा है, वो आपको अपने अंदर ही आपको कहीं ना कहीं दबा रहा है, आपको बाहर नहीं आने दे रहा है ना। तो यहीं पर आपको समझना है कि ये विचार जो मुझे करना है, ये भला क्यों करना है, क्योंकि ये मेरे ही कामयाबी को रोक रहा है ना। अच्छे उनके बारे में अच्छा विचार से आप अपने लिए भला करेंगे। और जब आप अच्छा विचार रखते हैं तो अनुमति की कला को अपने जीवन में कार्यशील करते हैं। जब आप उस व्यक्ति के बारे में अच्छा विचार करते हैं तो आप क्या कहते हैं कि मैं अनुमति देता हूं कि उस व्यक्ति को जैसे भी रहने दो। मेरे जहन में, मेरे विचार में मैंने उस व्यक्ति के लिए अच्छा सोचा है। ये देखिए, ये हमें हर रोज सीखना है। हम सभी, पूरे ब्रह्मांड में सभी, कितने लोगों को जरूरत है देखिए इन सब चीजों को, है ना। क्योंकि वो अपने विचार कितने लोगों के बारे में बुरा मानकर अपनी लाइफ को खराब कर देने। बेशक उनके साथ खराब, मना नहीं कर रहा हूं, मगर उससे क्या फायदा हुआ? उससे कुछ फायदा नहीं हुआ, उससे खराब ही हुआ है।
उससे रुकावट पैदा हुआ है, उससे हम और जाल में फंस गए हैं, हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, हम वो नहीं बन पा रहे हैं जो हम ओरिजिनल में बनना चाहते हैं, क्योंकि ये विचारें जो हमें आगे नहीं बढ़ने देती हैं, है ना। तो इसीलिए मैं एक बार और पढ़ता हूँ, आपको दोबारा ध्यान से सुनिए। उनके बारे में अच्छा विचार से आप अपने लिए भला करेंगे, और जब आप अच्छे विचार रखते हैं तो अनुमति की कला को अपने जीवन में कार्यशील होने देते हैं। अनुमति की कला को, इसको याद रखना है, एक तो परिवर्तन और एक अनुमति की कला। परिवर्तन मुझे करना है, परिवर्तन उसको नहीं, मुझे करना। मुझे उसके बारे में जब भी विचार आए, जब भी मेरे फीलिंग अच्छे ना हो, मैंने बताया था पिछले हफ्ते आपको, विचार, एहसास और भावना, इन सब चीजों में जब भी मैं उसके बारे में सोचूं कि मुझे अच्छा महसूस करना, यही आपको परिवर्तन करना है दोस्तों। ये परिवर्तन आपको चाहिए, और परिवर्तन ये चाहिए कि मैं उसे जैसे भी रहे वो रहने दो, मगर मैं अनुमति देता हूँ उसको जैसे भी रहना वैसे रहे, है ना। मैं नहीं कहूंगा कि वो उसको चेंज होना चाहिए, मैं नहीं कहूंगा कि उसको ये सही करना चाहिए, मैं उसको जैसे है वैसे रहने देना चाहता हूँ। बस मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं अनुमति की कला को मेरे अंदर कार्यशील करना चाहता हूँ, और मैं परिवर्तन होना चाहता हूँ, मेरे विचार में मैं परिवर्तन लाना चाहता हूँ, है ना। दोबारा एक लास्ट में ही पढ़ता हूँ, उनके बारे में अच्छा विचार से आप अपने लिए भला करेंगे। बस इतना ध्यान रखो, जब भी मैं उसके बारे में सोचूं तो मैं अपने लिए भला कर रहा हूं या कर रही हूं। मैं अच्छा सोचकर मैं उसको भला नहीं कर रही, अपने लिए भला कर रहा हूं या कर रही हूं, राइट। और जब आप अच्छा विचार रखते हैं तो अनुमति की कला को अपने जीवन में कार्यशील होने देते हैं। यू अलाउ द आर्ट ऑफ अलाउइंग टू हैपन इन योर लाइफ, व्हेन यू अलाउ, राइट। उसके बाद ऐसा करके आप अपने लिए सुख विलास को अनुमति देते हैं। देखिए, आप जब उसके बारे में अच्छा विचार करने लगेंगे, अच्छा महसूस करने लगेंगे, और ये थोड़ा मुश्किल काम है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है जबकि किसी व्यक्ति ने आपको बहुत दुखी पहुंचाया हो, बहुत कष्ट दिया हो, या बहुत तंग किया हो, या बहुत आपका जो कुछ भी किया हो, मुश्किल हो जाता है। मगर यही तो हमें परिवर्तन चाहिए, यही तो हमें ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। बस ये ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए तो बदल नहीं जाएगा सब कुछ, बस ये आपको धीरे धीरे करके सीखना है मेरे दोस्तों। आपने सीखना है कि मुझे अनुमति की कला को अपनाना है, और जब मैं ऐसे विचार रखता हूँ, जब अनुमति की कला को कार्यशील होने देता हूँ, और जब मैं अच्छे विचार रखता हूँ, तो क्या होगा, ऐसा करके आप अपने लिए सुख विलास को अनुमति देते हैं। आपने अभी तक अपने सुख विलास को अनुमति नहीं दिया। सृष्टि आपको बेहतर चीजें ला के दे सकता है, सृष्टि आपके लिए बहुत बेहतर मौके ला के दे सकता है, सृष्टि आपके लिए रास्ता खोल सकता है। यूनिवर्स कैन ओपन द डोर्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर यू, है ना। आपके लिए सारी चीजें खोल सकता है, मगर आपको क्या करना है, पहले अपनी विचारधारा को चेंज करना है। सबसे पहले जिन लोगों के बारे में बुरा आप सोचते हो, जिन लोगों के बारे में बुरा आप मान रहे हो, जिन लोगों को सोच रहे हो उनको परिवर्तन की जरूरत है, वो सब छोड़ देना है हम लोगों को, क्योंकि हम ऐसे ही हैं, मैं भी ऐसी हूँ, आप भी ऐसी हो, हम सब सीख रहे हैं ना। तो अब उसके बारे में सोचकर हमें क्या करना है, मुझे परिवर्तन की जरूरत है। बस अब मैंने बोला, ये 2 वर्ड याद रखो, मुझे परिवर्तन की जरूरत है, और मुझे सुख और विलास को अनुमति देना है। सुख और विलास को मैं अनुमति कैसे दूंगा, जब मैं अच्छे विचार रखूंगा। अच्छे विचार किसके बारे में रखूंगा, सभी चीज के बारे में अच्छा विचार रखूंगा। और जब मैं सभी चीज के बारे में अच्छा विचार रख रहा हूं, तो मुझे सुख विलास को ढूंढने की जरूरत नहीं है। सुख विलास खुद मेरे पास आएगा, आनंद मेरे पास खुद आएगा, आजादी मेरे पास खुद आएगा, चंगाई मेरे पास खुद आएगा, मेरे लिए रास्ता खुद खुलेगा, क्योंकि मैंने एक कला सीख लिया। अब देखिए, मैंने क्या बताया था आपको, ये बातें कितने लोगों को मालूम है, किसी को भी नहीं मालूम है ना। आप जिस सराउंडिंग में रहते हो, जिन लोगों के बीच में आप रहते हो, आपको क्या लगता है कितने लोगों को इसके बारे में जानकारी है? नहीं है। इवन पता भी है थोड़ा बहुत हल्का फुल्का, अगर कहीं से सुना भी होगा, तो भी वो लागू करने का सामर्थ्य उनके पास नहीं है। मगर मैं आपको बता रहा हूं कि आपके पास सामर्थ्य लागू करने का। आपको मैंने टेक्निक बताया कैसे करना है। आपने जब भी सोचना है, अच्छा महसूस करना है, इसे हमेशा याद करना है। जब मैं ऐसे क्यों सोचना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अनुमति देना चाहता हूँ। किसका अनुमति? मेरे ही भला के लिए अनुमति देना चाहता हूँ। ऐसा करने से मेरा बेहतर होगा, मैं और बेहतर होने लगूंगा, मेरे परिवार के लिए और बेहतर होने लगेगा, है ना। अगर आप हस्बैंड हो तो आपकी वाइफ के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए बेहतर होने लगेगा। अगर आप वाइफ हो तो आपके पति के लिए, आपके बच्चों के लिए बेहतर होने लगेगा, है ना। आप बेटा बेटी हो तो आपके पेरेंट्स के लिए, आपके भाई बहनों के लिए बेहतर होने लगेगा, है ना। तो ये सभी कुछ आपके लिए होने लगेगा मेरे दोस्तों।
बस सिंपल सी बात है। आपको परिवर्तन की हमेशा याद रखना, मुझे परिवर्तन की जरूरत है और मुझे अनुमति की कला देनी है। अनुमति की कला को मुझे कार्यशील होने देना अपने जीवन में। और ये दो चीजें जब आप करना शुरू कर देते हो, मैं कहता हूं कमाल होने लगेगा। आप पहले क्या होने लगेगा, पहले परिवर्तन होने लगेगा। आपको खुद पे खुद पता चल जाएगा कि ओ मैं तो आजाद हो गया हूँ, मेरे पास आजादी आ गई है। और आप आजाद होकर अपने इर्द गिर्द में लोगों के बीच में एक स्पार्क बनकर, एक चमकती हुई सितारा बनकर आप उभरोगे। और ये मैं बता रहा हूँ, अगर आपने इस टीचिंग को लागू कर लिया, इफ यू अप्लाई इट, हाउ टू अप्लाई है ना, मैंने लिखा हाउ टू अप्लाई अनुमति की कला, इसको अप्लाई करोगे, आप देखना आपके सारे रुकावट, सारे ब्लॉक, सारा कुछ खुलने लगेगा। आप आजादी से आगे बढ़ने लगोगे। आशा करता हूँ आपको थोड़ा बहुत समझ में आया। अगले पार्ट जल्दी से लेके आऊंगा, तब तक आप इंतजार करें और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलें और बेल आइकन दबा कर रखें ताकि आपके पास हमारा मैसेज आपके पास पहुंच जाए। इस समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको मेरी तरफ से आपको बहुत सारे ढेरों शुभकामनाएं। और मैं मानता हूं कि आप इसको लागू करके एक नए डायमेंशन में प्रवेश कर रहे हो। आपको ढेर सारा आपको शुभकामनाएं। थैंक यू।